वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान के संतों की, तो उन पे भरोसा नहीं कर सकते। प्राचीन काल के संतों को मानते हैं, उनकी बातें भी मानते हैं, लेकिन अगर वर्तमान उन्हीं की विचारधारा पे, तो वर्तमान के लोग भी, वो भी तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े संतों के नाम लेके कार्य कर रहे हैं। नए लोग हैं जो, जैसे अब मैं संत बनूंगा, ठीक है, अब मैं जैसे संत बनता हूँ तो मैं किन की विचारधारा, इन्हीं की विचारधारा पे तो काम करूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ चल रहा है, तो इसलिए आज के वर्तमान के संतों पर कैसे विश्वास किया? क्या चल रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि गौतम बुद्ध, इनको आप संत मानते हो कि नहीं मानते? मानते, लेकिन आप बताइए, अब गौतम बुद्ध तो आएंगे नहीं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और ऐसी बात नहीं है, जब पहले संत हुए हैं तो अब वर्तमान में भी कोई न कोई संत होगा, सत्यवादी कोई न कोई तो होगा जो सही रास्ते पर चल रहा होगा। ऐसा नहीं है खाली है, संत नहीं रहा है? क्योंकि देखो, और बाद में भी होंगे, जब पहले हुए हैं तो अब भी होंगे और बाद में भी होंगे, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। हाँ, संत नहीं है ना सर। गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, ये भ्रम है हमारा भैया जी, गौतम बुद्ध थे, मैं मानता हूँ। अब उनके बिच्छू हैं, शायद आप जानते हो, राहुल कर्णा से आगरा के PhD करें, ठीक है, तो उनकी एक बुक भी है ना, शायद मेरे पास, वो रखी है। तो यहाँ पर वो बौद्ध धर्म लेके आए थे मुरैना में, तो मैंने देखा उनको, मैंने चलो अच्छा है, पर उन्होंने क्या करवाया था, जो मतलब जो महिलाएं थी, महिलाएं यही है तो, हाँ यही है, ये मेरा फोटो हाँ, राहुल करना चाहिए, ठीक है। तो वो महिलाएं थी, मुरैना में आए थे, तो महिलाएं उनके आगे मतलब अपना दुपट्टा वगैरह बिछा रही थी और वो चल रहे थे, तो क्या ये सही था? नहीं, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल वो बिछा दी थी कालीन, और अब महिलाएं दुपट्टा डाल नहीं थी और वो चल रहे थे उन पे, तो क्या ये सही था? इस मेला ग्राउंड की बात है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपके अनुसार सही था क्या? मेरे अनुसार गलत लगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखो, आपके अनुसार वो गलत लगा होगा तो आप उसको ठीक कर सकते हो, पहल कर सकते हैं उसको ठीक करने। मैंने उसको वहाँ बोला भी था, 2-4 भाई थे मेरे जो इस कार्यक्रम को यहाँ करवा रहे थे, मुरैना के, जैसे दीपक बौद्ध और ये बुद्ध, क्या नाम है उनका, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो लोग जो कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे, उनसे मैंने भी बोला था, मैंने कि ये गलत करवा रहे थे, महिलाओं की चुन्नी, मतलब लड़कियों की चुन्नी तुम उठा के उनके पैरों में डलवा रहे थे, ये गलत कर रहे थे, मैंने वहाँ बोला भी था। बल्कि कार्यक्रम में मैंने भी हिस्सा लिया था, अच्छा कार्यक्रम करवाया, लेकिन कुछ चीजें वहाँ गलत लगी। नहीं तो आपको सही कहीं पर भी नहीं लग रही हैं, या मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल भी नहीं है, सब समाप्त हो गई? नहीं, समाप्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई तो सत्यवादी होगा, इसीलिए तो नहीं कह सकते कि वर्तमान विचार विमर्श वाली बात है, विचार विमर्श वाली बात है, क्योंकि लग रहा है ये बुक डालना इस कट्टे के नीचे बुक का वैसे तो मतलब होता है कि समाज में ये देना, लोगों को समझाना। मैंने भी वहाँ 2-3 बुक करी थी, तुम्हें कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, 2-3 बुक उनकी शुरू करी थी, काफी अच्छा लिखा है उन्होंने, अच्छी बुक बनाई है, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे डाउट भी लगी थी। वो तो डाउट तो हर चीज में तो डाउट होता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। अब तुम इतने विद्वान हैं, गौतम बुद्ध ने भी महिलाओं के लिए कितना कुछ सोचा था, पीड़ित वर्गों के लिए सोचा था, और तुम उन्हीं की चुन्नी पैरों के नीचे बिछवा रहे। तो महिलाएं बिछा रही थी कि वो कह रहे थे कि बिछाओ मेरे लिए? महिलाओं ने नहीं, तो वहाँ वो रोक सकते थे इस बात, वो तो मैं कह रहा था, इस बात को वो रोक तो सकते थे अच्छा नहीं कि ये गलत है। फिर संत का और अपन लोगों में क्या बोला, सही है, वो रोक सकते थे कि ये ऐसा मत। महिलाओं का अपमान है वो हम एक लोगों तरह ने से। वहाँ मुद्दा भी उठाया था, उसके बाद में फिर कुछ वो थे बौद्धिस्ट, उन्होंने कहा अरे ऐसा तो चलता है पढ़ा लिखा, फिर नहीं हमारी को संत वहाँ पे। सही है। आपके अनुसार मतलब संत कौन है, या संत कौन, किसको संत की परिभाषा दे सकते हैं? हम तो इस समय किसी को नहीं मानते संत, जो पहले के हैं उनको ही मानते हैं, जैसे रविदास जी हुए, पहले के संत थे
कबीरदास जी हुए, अब उनकी जो लोग उनकी विचारधारा पे पूरी तरह चल नहीं पा रहे हैं नहीं चल पा रहे। गुरु नानक देव जी जैसे और उनकी विचारधारा पे लोग चल ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। देखो मैं मानता हूँ कि चल रहे हैं, पर इतना भी नहीं करो तो उनके लोग बागों को गलत लगे। मैं भी बौद्ध धर्म पे पूरा विश्वास रखता हूँ और उन बंते जी को भी मानता था। मैंने उनकी स्पीच सुनी है 2-3 बार, तो अच्छी स्पीच देते हैं। अभी भी हम इसमें आए थे, अभी भी इसमें आए थे परिनिर्वाण दिवस के दिन मुरैना में आए थे, परिनिर्वाण के दिन आए थे तुलसीपुरम, वहाँ भी गया था मैं। आप बौद्ध धर्म को पूरी तरह मानते हो? नहीं मानते, उसमें भी क्रूतियां हैं। नहीं देखो मैं मतलब जानता हूँ उसको, ठीक है, लेकिन मैं उनके रास्तों पे फॉलो नहीं करता कभी। नहीं, मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, आप नहीं मानते। अच्छा, तो अब कहना क्या है अगर मानते नहीं आप? अगर आप मानते ही नहीं है तो फिर अब आपसे क्या पूछें और क्या बताएं? बौद्ध धर्म जो के मुझे आपसे बोलना था वो मैं आपके सामने रख दिया। तुम मानने वही तो तुम अब क्यों नहीं मानते, हम उसका रीजन तो बताओ तुम कि तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। नहीं, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्यों मानना चाहिए बौद्ध धर्म, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बौद्ध धर्म मानना चाहिए। उनके बारे में कुछ बताओ जो बौद्ध धर्म के बारे में तो ये है कि बाबा साहब ने माना है तो हम सभी को मानना चाहिए, यही है। और संत हैं, अब भी संत हैं, संत तो है। सत्य के रास्ते पर चल रहा है व्यक्ति, वही संत है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वह महिलाओं पे चुनरी बिछवा रहा है और क्या बिछवा रहा है। मैं इस चीज का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो समर्थक हूँ। नहीं तो हम भी कुछ दिन पहले अपन लोग भी हम लोग सब लोग राम रहीम पे विश्वास करते थे, लेकिन बाद में ही तो ये पता चला था। हम लोग भी तो उस समय अगर कुछ ऐसी घटना होती, वो आवाज उठाते तो शायद वो वहीं दब सकता था। नहीं, फिर आजकल के नौजवानों के हिसाब से तो वो थोड़ा सा गलत भी लग रहा है, वो चुनरी बिछाना। आजकल की नहीं, देखो सभी के हिसाब से सब चीजें नहीं हो सकती। जिसके पास नेतृत्व क्षमता है वह नेतृत्व करेगा, बात यह है। वह राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर करुणाशील जी, अगर उनके पास क्षमता है तो वह करेंगे। हुआ सही, वो खुद भी तो समझ सकते थे कि महिलाओं की चुनरी है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। हाँ, तो इसमें इन्हें क्यों समझे? तो उनको बताना चाहिए ना, पॉइंट के जरिए बात बतानी चाहिए बिल्कुल लीगल तरीके से कि ये सारी चीज हो रही है, क्योंकि सही है। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ एक मैं नहीं कहा, समझ रहा हूँ, एक मैं इसके लिए मैंने एक दोहा लिखा है कि सलाह सबकी एक जन किस्मत हो स्वीकार, सच्चा नायक हुक्म बिन मदद ले सर्वसार। और कोई सच्चा नायक है, सच्चा संत है, तो वह मतलब सबकी सलाह से काम नहीं करेगा, वह मदद सबकी ले सकता है। मतलब सबकी सलाह और एक आदमी कैसे मान्य होगी? बताइए, बलदेव जी पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास हजारों संदेश मैसेज और सलाहकार पहुंच जाए तो बताओ वो काम ही कर पाएंगे? आप जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दे पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल दे, एक मिनट। सबके लिए जवाब अनुरूप जवाब नहीं दे पाएंगे सभी की सोच के हिसाब से, क्योंकि सभी की सोच अलग अलग होती है। अब वो जो कुछ कर रहे हैं सर्व का सार, सभी का सार निकाल करके वो सभी से मदद ले रहे हैं, वो सभी की मदद कर रहे हैं। तो डाउट बनता है तो उन बच्चों को समझाना भी जरूरी है। बात ये है मेन कारण है, अगर हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अब हम भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ लड़कियों ने फिर हम पे ऑब्जेक्शन भी उठाए थे बाद में, ठीक है। और वो सारी लड़कियां थी हॉस्टल की, हॉस्टल की थी, पागल थी, ठीक है। क्या फिर वो जो उनके साथ में थे, जो भैया थे साथ, उनने डलवाए थे या किसी और ने कही थी उनसे? कौन सी हॉस्टल की लड़की थी? ये गर्ल्स हॉस्टल की थी, बीएससी वाले की, गरकंडी पे रोड पे। तो मतलब जो है कि क्या गौतम बुद्ध के समय पे लड़की क्या मतलब चरण वंदना नहीं करती थी कोई? गौतम बुद्ध के समय चरण वंदना में अपनी इज्जत डालने में फर्क होता है। चुनरी डालना मतलब उनकी इज्जत का ही अपमान हो गया मेरे अंदाज। मेन चीज तो ये है इसमें कि देखो, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो उन्हें एक लीगल तरीके से बताना चाहिए कि जिन लोगों के मतलब ये बात नहीं गलत है तो ये गलत काफी बड़ा मुद्दा हो गया था। तो और लड़कियों को भी रोकना चाहिए ना, पहले लड़कियों को रोको। हम लोगों ने वहाँ पर इतना ही नहीं, इस काफी चीज का जवाब तो वही देंगे करुणाशील जी। हाँ, तो आप लेकिन मैंने जो मैसेज दिया है ये 4 उद्देश्यों में आप पढ़ रहे हो, इनसे संबंधित अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इन 4 उद्देश्यों से इन पर कोई डाउट है क्या? हमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा आपको कैसी बुक है, क्या इसमें पढ़ोगे में क्या समझ। नहीं, ये 4 उद्देश्यों में कोई डाउट है क्या? उद्देश्य तो सही है, हाँ। उद्देश्य तो सही तो है। इनसे इन समस्याओं से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो वो मैं जवाब दे सकता हूँ, सभी का जवाब नहीं दे सकते। ये बात सत्य है, जब तक अच्छे श्रोता नहीं बन सकते तब तक अच्छे बंदा भी नहीं बन सकते। जब तक अच्छे पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कहाँ से? दिमागी ये सत्य बात है। अरे दिमाग से अपन कुछ भी कर रहे हैं आपने घंटों क्योंकि किसी की फॉलोइंग इतनी बढ़ जाती है ना तो वो सभी के ना तो जवाब ले पाते हैं ना सभी को जवाब दे पाते हैं, ऐसा होता है। ये बात जवाब नहीं मांग रहे, लेकिन ये बात थी कि लीगल बताने वाली बात है। थोड़ा देखो क्या छोटा मोटा इशू होता वहाँ पर तो थोड़ी बात चल जाती है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा इशू हो गया इसके ऊपर। काफी अच्छे अच्छे बड़े लोग थे वहाँ पर, और तो इसका जवाब तो वर्मा श्री जी ही देंगे। और उनके साथ मैं भी रहा हूँ 10 दिन, ऐसा नहीं है। और ये नहीं कि मैं इन्हीं के साथ में रहा हूँ, मैं सभी जाति धर्मों के लोगों में बैठता हूँ और सभी संतों के पास घूमता हूँ, जाता हूँ, सभी की विचारधारा से सार निकालता हूँ। मैंने कहा कि सलाह सबकी एक जैसे सच्चा माया को हुक्म बिन मदद ले संसार। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, सलाह नहीं दे रहा, केवल मदद ले रहे हैं, दे रहे हैं। और इसी से अपन बदल सकते हैं समाज को। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए हजारों की सलाह अगर वो मानने लग जाए तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, मैन उद्देश्य से भटक जाए, ऐसा होता है। और ऐसा ही उनके साथ हो रहा होगा जरूर, क्योंकि वो सभी के प्रश्न नहीं ले सकते। बंदे जी के साथ ऐसा हो रहा होगा जो मेरा विश्वास है। क्योंकि एक जो व्यक्ति लेखक की मतलब फीलिंग को लेखक समझ सकता है, जब उसकी फॉलोइंग बढ़ जाती है तब। इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि नेतृत्व तो करता है तो सभी लोगों की मतलब बात को सुन करके नहीं कुछ ही ले सकता। नेतृत्व क्षमता हर व्यक्ति में होती भी नहीं है, होती भी नहीं है। सत्य बात है, हर किसी में नहीं। ऐसा नहीं है मतलब मना नहीं किया होगा, मगर जो जनता है नहीं मान रही होगी, नहीं कुछ भी कारण हो सकता है। लीगल तरीके से बताना चाहिए था सबको कि ये मतलब ये हो रहा है, ये सही हो रहा है। और जैसे कि अब इस बात का मैं अपने हिसाब से जवाब दूं तो शायद आप माने या ना माने, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर कि रजनीश ओशो को आप जानते हैं, उन्होंने अमेरिका में रजनीशपुरम बसाया था। तो अब दुनिया तो ये कहती है कि बेटे के पैर बाप कैसे छू सकता है, लेकिन आज तक विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनके जो पिताजी थे रजनीश ओशो के, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण तीर्थ। जब उनके पिताजी को ये ज्ञान होया कि मेरा बेटा बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है, ज्ञान को प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने सारा अहंकार त्याग दिया कि मैं बाप हूँ, कौन हूँ, और तुरंत से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की उनसे और पैरों में पड़े बेटे के। ऐसा तो गौतम तो ज्ञानी उन्होंने उनको थोड़ी चरण किए, तो संत वो चरण किए थे। हाँ, तो वो ऐसा ये तो वो बनते जी हैं, मतलब ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो जाता है तो ज्ञान ही सबसे ऊपर होता है।